अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो खुदारा पूरा ज़रूर देखें और इसे आगे ज़रूर शेयर करें। हिंदुस्तान के हालात से आप वाकिफ़ हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़रें अब खानकाहों की तरफ, उलमाओं की तरफ और मुस्लिम जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी तरफ जमी हुई हैं। ख़ासकर आप देखेंगे तो खानवादे आला हज़रत की तरफ और महरेरा शरीफ की तरफ और दिगर खानकाहों की तरफ मुसलमानों की नज़रें इसलिए जमी हुई हैं कि कब हमारे हक में इन लोगों की आवाज बुलंद होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर गरीब मुसलमानों पर बेहद जुल्म सितम और मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मदरसों को जलाया जा रहा है, कुरान मजीद की तौहीन हो रही है और मस्जिद के मीनारों पर भगवाधारी झंडे लहराए जा रहे हैं और आरएसएस के गुंडे मस्जिद के इमामों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों के कारोबार को बंद किया जा रहा है। मगर कुछ ऐसी पोस्टें मंजर आम पर आ रही हैं जो आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, जिसमें कि एक पोस्ट के अंदर मैंने देखा है कि उसके अंदर यह कहा गया है, कहां पर चले गए कायदे मिल्लत, कहां पर चले गए मुफक्किर इस्लाम, कहां पर चले गए मुहद्दिस कबीर। ऐसे ऐसे उलमाओं के नाम ले लेकर कहा है कि देखो ये कहां पर चले गए, अभी तक इन्हें नजर नहीं आ रहा है। ये तमाम बातें कि जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के जिगर को छल्ली किया जा रहा है, मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत बेहुरमती की जा रही है। अब कब बोलेंगे खानकाह वाले? अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे? क्या ये हमेशा के लिए चुप रहेंगे? खासकर आप देखेंगे तो इस वक्त जो नजरें जमाए बैठे हैं हुजूर असजद मियाँ साहब क़िबला की तरफ और हजरत सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला की तरफ, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की तरफ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की तरफ लोग नजरें जमाए हुए हैं। क्योंकि इसलिए नजरें जमाए हुए हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, बहुत बड़े लेवल की इनकी बात होती है, क्योंकि इनका पैगाम हिंदुस्तान के अंदर फैलता है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, दूसरे ममालिक के अंदर भी इनके पैगामों को सुना जाता है। मगर आपको मैं बता दूं, इस वक्त खानकाह वालों को उठना चाहिए और जितने मुस्लिम लीडर हैं, जितने मुस्लिम जो ये जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, चाहे किसी चीज का भी, इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। सियासतदान जितने मुसलमान हैं उन सब को आगे बढ़ना चाहिए और जितने खानकाह के बड़े बड़े पीर हजरात हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और जितने उलमा हजरात हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और एक पोस्ट देखकर तो मैं दंग रह गया। उस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था कि 50-50 हज़ार रुपए लेने वाले मुकर्रिरीन कहाँ चले गए और 10-10 हज़ार रुपए लेने वाले शुआरा कहाँ चले गए? क्या अब उनकी जबान में ताला डल गया? नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तौहीन हो रही है और मस्जिदों की तौहीन हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की तौहीन हो रही है। वो भगवादारी झंडे लगाने के बाद और आरएसएस के गुंडे ये झंडे लगाने के बाद आज इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? इसीलिए मेरे प्यारे, अब हमें चाहिए कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यकीनन हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा और ऐसा दबाया जाएगा कि हम अपने हक को नहीं मांग सकेंगे। मैं सलाम पेश करता हूं उन उलमा को, मैं सलामी देता हूं उन उलमा को जो उलमा मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हजरत सईद नूरी साहब क़िबला जो मुसलमानों के हक के लिए काफी हद तक लड़ रहे हैं। अब इन तमाम उलमा को भी आगे आना चाहिए। यकीनन ये आरएसएस के गुंडे अब सर से पानी हमारे उतर रहा है और ये आरएसएस के गुंडे हमारी मस्जिदों तक पहुंच चुके हैं, मस्जिद की मिंबरों तक पहुंच चुके हैं, मस्जिदों में आग लगाना इन लोगों ने शुरू कर दी है। खुदारा खुदारा खानकाहों से निकलो, उलमा अपने घरों से निकलो, शुआरा अपने घर से निकलो और जितने मुस्लिम ये बड़े बड़े नेता हैं वो अपने घर से निकलो, अपनी आवाज को बुलंद करो। खुदारा ये गरीब मुसलमानों की आवाज को दबाया जा रहा है, मस्जिदों को बिल्कुल बेगुरमती हो रही
रही है इस वक्त खानकाहों से। अब अगर ऐलान न हुए तो कब होंगे? खुदारा खानकाहों से ऐलान कीजिए। जितने उलमा हैं, जितने उलमा को अभी तक नहीं पता है इस बारे में, तो खुदारा ये पैगाम, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दें। क्योंकि देखिए, मकसद किसी आलिम की तौहीन करना नहीं है, मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हक के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि जब हमारे हक के लिए ये आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हम जो है इस वक्त संभल जाएंगे। ये उलमा अगर हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हम जो है एक ताकत हमारी बनी रहेगी। और अगर ये उलमा न बोले तो यकीनन एक एक मुसलमान परेशान रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुत्तहिद फरमाए, मुत्तफिक फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर जहां जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। खानकाह वालों निकल जाओ, उलमा निकल जाओ, शुआरा निकल जाओ, मुदर्रिसीन निकल जाओ, और जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब के सब निकल जाओ। खुदारा अपनी आवाज़ तो बुलंद करो, सरकार से अपील तो करो कि जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, इस जुल्म सितम को रोका जाए। वरना एक दिन वो आएगा कि हम पर ये लोग हावी हो जाएंगे, हम अपना हक भी नहीं मांग सकते, तो यकीनन हमारा जीना बेकार है। इसीलिए अपनी आवाज़ बुलंद करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ईमान पर खात्मा फरमाए।